शहाबुद्दीन के गढ़ में मोदी की धमक, बिहार की सियासत में हलचल हुई तेज। सीवान के लिए क्या है मोदी का मास्टर स्ट्रोक, आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। विदेशी दौरे से लौटते ही सबसे पहले आखिर सीवान ही क्यों? G7 के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने बिहार का रुख किया। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान जिले के जसौली गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और ये 3 माह में पीएम मोदी का तीसरा सबसे बड़ा बिहार दौरा होगा। सीवान आरजेडी का गढ़ रहा है और अब ये दौरा आरजेडी के किले सीवान में सेंध लगाने जैसा होगा। पीएम मोदी इस बार यहाँ की जनता को भर भर कर सौगात देने जा रहे हैं। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान की धरती से 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक नई वंदे भारत ट्रेन और रेल लाइन का उद्घाटन भी शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीवान को ही क्यों चुना गया? क्या ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले का मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? आइए समझते हैं इसे। सीवान, जिसे कभी आरजेडी के दिग्गज नेता और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता रहा, शहाबुद्दीन और सीवान एक दूसरे की पहचान बन चुके थे। बिहार की सियासत में ये गढ़ एक अहम भूमिका निभाता है। ये क्षेत्र आरजेडी का मजबूत आधार हमेशा से रहा है, जहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में, खासकर 2014 के बाद से बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने इस क्षेत्र में अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। बताया जा रहा है पीएम मोदी का ये दौरा न केवल विकास परियोजनाओं की सौगात देने का सुनहरा अवसर है, बल्कि आरजेडी के इस गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति भी माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीवान से सटा गोपालगंज जिला आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जनपद है। इन दोनों जिलों की 24 विधानसभा सीटें महागठबंधन, खासकर आरजेडी के लिए मजबूत बेस रही हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने इस क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने सीवान, गोपालगंज और सारण की चारों लोकसभा सीटें जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पीएम मोदी की ये रैली अब इन क्षेत्रों में एनडीए की पकड़ को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इस दौरे को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान सामने आया है। दरअसल सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये दौरा बिहार के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। सीवान और आसपास के सारण प्रमंडल की 24 विधानसभा सीटें एनडीए के लिए सबसे अहम मानी जा रही हैं। साल 2020 के चुनाव में आरजेडी ने इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हाल के उपचुनावों में एनडीए ने बेलागंज, तरारी और रामगढ़ जैसी सीटों पर जीत हासिल की। पीएम की ये रैली इन सीटों पर एनडीए की जीत की नींव को और मजबूत करने की एक कोशिश होगी। वहीं हम अगर सौगातों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान की धरती से बिहार को सौगात देने जा रहे हैं। तो पता चलता है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,736 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें सीवान और सासाराम के सीवरेज नेटवर्क, आरा और सीवान में जल आपूर्ति परियोजनाएं और 53,666 बेघर लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किश्त इसमें शामिल होगी। इसके अलावा 6,684 शहरी गरीब परियोजनाओं को नए घरों की चाबी सौंपी जाएगी। ये परियोजनाएं न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, बल्कि दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों को भी आकर्षित करने की कोशिश होगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में सौगात है और नए बिहार की बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।